इसको ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश जो है, इसको रखना कहाँ होता है, रसोई में या लॉकर नॉर्मल लॉकर में? नॉर्मल नॉर्मल ये पता है क्या है, ये बच्चों को भी खिलाते हैं। मतलब मैंने जी। कहा कि 22-23 साल के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनको ये खाना चाहिए, क्योंकि अगर नींव अच्छी होगी, स्पर्म अच्छा होगा, शुक्राणु अच्छा होगा, ब्रेन भी उससे शार्प होता है, उससे आपकी औलाद अच्छी होती है। और अगर जो जो 40-42 साल के हो गए, क्योंकि 40 के बाद शरीर डाउन आने लगता है, तो इसको खाने से शरीर। और फिर ये 1.5 लाख को ऐसे मत सोचो कि बहुत बड़ी चीज है, ये 6 महीने तक खाना है। इसके अंदर 200 चम्मच है, 200 दिन हो गया, 1 चम्मच डेली खाना है, पता भी नहीं चलेगा इंसान को, है ना? तो बहुत सारे लोग हैं, अब कई तो मेरे को मजाक में कह देते हैं आके, गोयल साहब ऐसा लगता है अब इसके लिए तो इंस्टॉलमेंट करवानी पड़ेगी। आप इसके साथ वो भी दे सकते हैं कि हाँ। फलाने बैंक से लोन मिलता है। लोन की जरूरत नहीं पड़ती जी, बहुत कुछ भगवान ने दिया इसके अंदर, कि सबसे बड़ा इसका फायदा होता है, ये गट हेल्थ को ठीक करता है, लीवर जो अपना है ये उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देता है। कमाल की बात है कि इस तरह की चीज़ें हैं, बन रही हैं और जो है वो लोगों को फ़ायदा भी दे रही हैं। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे थे, आपने स्पेशली ज़ोर दिया कि सेक्सुअल लाइफ़ भी लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कई बार लोग उसको इग्नोर करते हैं। जब हम घरेलू नुस्ख़ों की बात कर रहे हैं अगर हम सेक्सुअल हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए रसोई घर में क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं लोग? बहुत कुछ है जी, अपनी रसोई घर में बहुत कुछ है। मैं आपको बताता हूँ, रसोई के अंदर यदि आप एक चीज़ रखें, जायफल, जावित्री, लौंग, सौंफ, अश्वगंध, शतावर, ये चीज़ें नॉर्मल पाउडर ला के रखो, कौच बीज का पाउडर जो मैं बोल रहा हूँ ना भैया, नोट कर लो। कई लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर वो क्या बताया था, ये क्या, इसके लिए समय नहीं होता। ना मैं बताऊँगा, इसी रील को आपको सँभाल के रखना होगा, अभी सँभाल लो, अगर देखते-देखते चलेगी फिर ढूँढते रह जाओगे, इसको पहले सेव कर लो। आपको ये नुस्खे काम आएँगे, इस बात को अन्यथा मत लीजिए। मेरा एक-एक शब्द ये समझ लीजिए कि 30 साल प्लस का शब्द है वो। और 30 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर आजमाई हुई चीज़ें ही बोलता हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं बोलता ही नहीं। तो आप ये जो अश्वगंध है, शतावर है, शिलाजीत, शिलाजीत ज़रूर रखिए अपने घर में। जब मौका मिले, चाहे हफ्ते में 2 बार, 3 बार दूध में मिला के घोल करके उसको लीजिए। और शिलाजीत मामूली नहीं जी, शिलाजीत होनी चाहिए जो 8-9 हज़ार रुपए की एक तोला आती है, वो आती है डायमंड वाली जी। और ये पंसारियों के पास नहीं मिलती, ये वैद्यों के पास मिलती है। कोई वैद्य जो भी आपके आस-पास हैं, घर के नज़दीक पास हैं, उनको जाके आप मिलोगे, वो आपको देंगे कि ये शिलाजीत है और उसको उसका चेक करने प्रमाण। का कोई तरीका है कि असली है? बड़ा सिंपल जी, हुँ। बड़ा सिंपल, उसको ऐसे, मतलब जितना छोटा दाना आप ले सकते हो, मतलब ऐसे माचिस की तीली तो बड़ी हो गई, सुई के नक्के के ऊपर उसको उठाइए, बारीक सा खसखस जितना दाना, पूरा भरा हुआ पानी का कांच का गिलास उसके ऊपर छोड़ दीजिए, पानी के ऊपर। वो सर ऐसे सीधा नीचे जाएगा, फर्श पे लग जाएगा गिलास के, और उसको आप जितना मर्जी घोलिए नहीं घुलेगा, और वो अपने आप तार बन जाएगी अंदर, अपने आप घुलेगा जितना भी घुलेगा। वो असली वो शिलाजीत असली है। है। जो नकली होता है या तो तैर जाता है या फिर नीचे बैठने के बाद घुलता ही नहीं है, पकड़-पकड़ के घोलना पड़ता है, वो डुप्लीकेट होगा। जो असली है वो तो पानी के अंदर अपने आप एकदम कलर बन जाता है। अच्छा। हाँ, और उसकी पहचान है जी, मैं पेशेंट को दिखाता हूँ, मेरे पास ही पड़ी होती है, एक डब्बी पे ऊपर लिखा होता है 1800, एक होती है 9,900 रुपए की। और जो जब मैं दोनों को निकाल के उसको दिखाता हूँ, वो कहता है गोल साहब लेंगे तो यही, चाहे हाड़ी के बाद ले जाएँ, चाहे जीरी बेचने के बाद ले जाएँ, पर लेके अब। मैं कहा मत खाओ, जो 2,000-1,500 रुपए की मिल रही है ना वो चीज़, उसको खाओ ही मत, ज़रूरी बहाना बनाना कि मैं शिलाजीत खा रहा हूँ। उससे बेहतर है, शिलाजीत के से ज़्यादा बेहतर है कि आप अंजीर ले लो, बादाम ले लो, अखरोट ले लो, किशमिश ले लो। अब बातों में बात आई, मिश्रा जी की 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर रात को पानी में डाल दो। सुबह उठ के बादाम का छिलका उतार दो, बाकी चीज़ें ऐसे ही पानी गिरा दो, उनको आराम से बैठ के चबा-चबा के खाओ। और दूसरी चीज़ है, ये जीने के स्रोत हैं जी, ये मतलब ब्लड बढ़ाएँगे, बीरेज़ बढ़ाएँगे, ये मैं वही चीज़ें बताता रहता हूँ कि ताकत आए शरीर में, इंसान तभी चलेगा। एक अब शुगर का बड़ा चलन है, बॉर्डर लाइन का बड़ा पंगा हो गया जी, जो देखो प्री डायबिटिक हो गया, अब ये प्री वेडिंग हो गया, सब कुछ प्री कर लिया इन्होंने, कहाँ से आ गए ये प्री हाँ। डायबिटिक? हम 120 तक डायबिटीज़ नहीं मानते, आयुर्वेद नहीं मानता, नेचुरोपैथी नहीं मानती, खासकर हम पंजाबी तो बिल्कुल नहीं मानते, खाओ पियो धड़ंगा लगाओ, क्या करना है भाई, 120 तो वैसी होती है, तो 120 तक हम डायबिटीज़ को कहते हैं, ये पेशेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और
120 के ऊपर जाके हम कहते हैं भी अब ये डायबिटिक हो चुका है, इसको दवाई की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो प्री डायबिटिक लोगों को वहम हो गया है कि मैं प्री डायबिटिक हो गया, अगर आपका HbA1c 6 आ रहा है, तो प्री डायबिटिक होने का चांस है। अगर आपका आपका खाली पेट शुगर का लेवल 100 से ऊपर 120 से ऊपर आ रहा है, तब मान लो। अगर 100 से ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100-120 के बीच में आपको नज़र आ रहा है, दिमाग के अंदर वहम हो गया है, तो आप एक काम करिए, 20 दाने मेथी के, मोटे मेथे लेना, 20 दाने मेथे दाना और 10 दाने उसके अंदर कलौंजी के डालना, और उसके अंदर 30 दाने डाल देना काले चने। ये तीनों चीज़ों को मिला के एक कटोरी पानी में डाल दो। सुबह उठ के उसको चबा-चबा के खाइएगा। चबा-चबा के खाइएगा, जो पानी उसका होता है उसको सिप कर कर के पी लीजिएगा, और 20 दिन के बाद शुगर चेक कराइएगा, लेवल आपको बताएगा कि गोयल साहब थैंक यू, आपके मुँह से निकलेगा।